जल्दी इधर आइए। क्या हुआ नटखट परी? परियों, जरा इस पहाड़ को ध्यान से देखिए। ये पहाड़ मुझे बाकी पहाड़ों से कुछ अलग लग रहा है। और खुले मैदान के बीचों बीच है, जो कि नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पहाड़ ही छलपरी हो? हम अभी पता लगाते हैं ये पहाड़ छलपरी है या नहीं। हाँ विस्तार परी। छलपरी? क्यों छलपरी? जरा सी विषधार की शक्ति से तुम्हारे सारे सुरताल बिगड़ गए? क्यों छलपरी? राग छल से राग दर्द गाने लगी तुम। ये तो सिर्फ एक छोटा सा नमूना था छलपरी। असली सजा तुम्हें मिलनी तो अभी बाकी है। सजा तो मैं दूंगी तुम्हें। दर्द की ऐसी महफिल सजाऊंगी कि तुम्हारे जीवन की सितार के हर तार टूटकर बिखर जाएंगे। अंत तो तुम्हारा होगा छलपरी। अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटाकर देखो, तुम चारों तरफ से घिर चुकी हो। घिर तो तुम गई हो परियो, छल 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 छल। पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो, पीछे देखो। ये सब कैसे हो रहा है? मैं जितनी भी भयंकर परियों को समाप्त कर रहा हूँ, उतनी ही और भयंकर परियां फिर से वापस आ रही हैं। इस तरह तो मैं असली भयंकर परी को कभी समाप्त नहीं कर पाऊंगा। मानव, मेहर, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो। तो क्या लूं? हाँ? मतलब वो उसके बिना हम कैसे पढ़ेंगे? और पढ़ेंगे नहीं तो मैं गंजा हो जाऊंगा। अब गंजे मतलब कि हम दोनों को 0 मार्क्स मिलेंगे हमारे टेस्ट में। हाँ। अरे हो ही नहीं सकता भाई, मेरे होते हुए तुम्हें 0 कभी नहीं मिल सकते। हाँ,
कम से कम 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे। नहीं, मतलब 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे? अरे बाबूजी, मेरे कहने का अर्थ ये है कि बच्चों के कल के एग्जाम्स की नोट्स की फोटोकॉपीज लेके आ गया हूँ। ये अरे वाह पापा, अब हम पढ़ सकते हैं। बाल बच गए मेरे। मतलब कि बाल बच गए हम। हाँ। है ना माना? बस आपकी किस्मत में ना आपके दिमाग की तरह एकदम खराब है, हर चीज उल्टी हो जाती है। तो बताओ क्या करूं? पिज्जा और बर्गर ऑर्डर कर लो। अरे सोचने के लिए। सोचने से कुछ नहीं होगा। मानव मेहर कल के क्लास टेस्ट में फर्स्ट आएंगे और मोंटू को गंजा होना पड़ेगा। आई एम सॉरी सर, सर मुझसे गलती होगी। आई एम सॉरी सर। ये सर कहाँ है? यहाँ तो है। यहाँ सॉरी सर, यहाँ कहाँ है? अरे बस केवल ही तो है जो सर की आवाज निकाल रहा है। वाह केवल, भले तेरी शक्ल अच्छी नहीं बट हाँ तू नकल अच्छी कर लेता है। तो आपकी भी नकल कर सकता हूँ। अच्छा दिखा। पकड़। तू एक्टिंग एकदम बेकार करता है। बट हाँ तूने जो सर की आवाज निकाली है ना, उससे मुझे मानव मेहर को फेल करने का आइडिया जरूर मिल गया है। चलो अंदर में, फॉलो मी। ओके बॉस। गो। क्या हुआ? अपनी आंखों पे विश्वास नहीं आ रहा? आंखों में समाकर आंखों की चमक चुरा ले, यही तो है छल का जादू। तुम सब छलपरी को कैद करने की धुन बनाने आई थी ना? देखो, तुम सब छल की कैद में कैद होने वाली हो। सही कहती है भयंकर परी कि तुम सब बहुत बेचारी और भोली परियां, जिन्हें लगता है कि वो बुराई का अंत कर सकती हैं। लेकिन हमारा अंत करना तो दूर, तुम मेरी इस कैद में से भी बाहर नहीं निकल सकती। लगाओ बेवकूफो, फूल लगाओ। हाँ हेलो। हाँ हमें पिज्जा और बर्गर ऑर्डर करना है। एड्रेस? 1 मिनट बॉस, यहाँ का एड्रेस क्या है? बेवकूफ, मानो मेरे के घर फोन लगा चुपचाप। क्यों बॉस, वो हमें खिलाएंगे पिज्जा और बर्गर? नहीं, मैं खिलाऊंगा। मुक्की, चुपचाप मानो मेरे के घर फोन लगा। हेलो, हेलो। अरे भाई आगे से कोई बोलेगा भी कि नहीं? कुछ बोलना। अरे बॉस, अभी आपने तो कहा कि चुपचाप फोन लगा। ओह सॉरी, बात कर। लेकिन क्या बात करूं? फोन पे मानो मेहर नहीं, उनके पापा महेश अंकल है। सर की आवाज में उन्हें बोल कि तुझे मानो मेहर से बात करनी है। महेश अंकल। हाँ, मैं मानो मेहर का टीचर बोल रहा हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर, नमस्ते। क्या आप उन्हें फोन देंगे प्लीज? हाँ सर।
सर लेकिन क्या क्या बात हो गई सर, सब ठीक है? मानव मेहर ने कोई शरारत तो नहीं की ना? अरे नहीं, शरारत तो हम कर रहे हैं। हाँ? मतलब शरारत तो वो मोंटू करता है, शैतान मोंटू, एकदम नालायक है वो। बेवकूफ। अरे भूल, तुझे मानव मेहर से बात करनी है। तुझे मानव मेहर से बात करनी है? हाँ, मुझे मानव मेहर से बात करनी है। हाँ। मुझे उनको कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी है। क्या आप उन्हें फोन देंगे प्लीज? हाँ हाँ, 1 मिनट है सर, 1 मिनट होल्ड कीजिए। मानव मेहर, क्या हुआ पापा, आपने हमें क्यों बुलाया? पढ़ने दीजिए ना। बेटा तुम्हारे सर का फोन है। हमें पढ़ाने के लिए? तुम्हारे साथ बात करनी है, तुम्हारे सर को। लो फोन, बात। हेलो सर। बोलना बेवकूफ। बेवकूफ? क्या सर? मतलब बेवकूफ है मोंटू? वो मोंटू, शैतान मोंटू सिर्फ खाना खाता है या फिर हमारा दिमाग? सर आपने ये बोलने के लिए फोन किया? हाँ। हैं? नहीं मतलब। अरे बोल, कल साइंस का पेपर था, लेकिन अब वो चेंज होके इंग्लिश का पेपर हो गया है, समझा? बोल। अच्छा, मैंने ये बताने के लिए फोन किया, कल जो साइंस का क्लास पेपर होने वाला है ना, वो नहीं होगा। हाँ सच्ची? काश ये सच होता। मतलब हाँ, सच है, सच है। कल साइंस का पेपर नहीं है, लेकिन उसकी जगह इंग्लिश का पेपर है। हाँ। क्या? लेकिन क्यों सर? क्योंकि ऐसा मोंटू चाहता है। क्या? मोंटू? मोंटू ऐसा चाहेगा तो हम थोड़ी ना ऐसा करेंगे। ऐसा तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि कल साइंस की जगह इंग्लिश का टेस्ट लो, तो इसलिए वो ही कर रहे हैं। ओके, तो कल इंग्लिश का टेस्ट है, प्रिपेयर इट। थैंक यू सर, आपने सही टाइम पे बता दिया। अब हम इंग्लिश एग्जाम की तैयारी करेंगे। थैंक यू, बाय सर। अब क्या? सर ने कहा कि कल साइंस के बदले इंग्लिश का पेपर है। हाँ? क्या? चल अब इंग्लिश की तैयारी करते हैं। हाँ, पर मानव, बल्लू को कौन बताएगा? ओ बच्चों, बल्लू के चाचा का फोन आया था। बल्लू के चाचा और बल्लू उनके गांव गए हैं, और बल्लू के चाचा ने प्रिंसिपल सर से बात कर ली कि बल्लू की एग्जाम बाद में होगी, अलग से। कितना लकी है ना बल्लू। चल अब इंग्लिश की तैयारी करते हैं। चल पापा। जाओ 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 जाओ, तो तैयारी करो, जाओ। ओवर एक्टिंग। पढ़ लो तुम्हें जितना पढ़ना है मानव मेहर, लेकिन तुम्हें उस पढ़ाई का कोई फायदा नहीं होगा। कल जब तुम्हारे सामने इंग्लिश की पेपर के जगह साइंस का पेपर आएगा ना, तब तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। पहली बार एग्जाम में तुम फेल होगे और तुम्हें 0 मिलेगा। मानव, तू तो टकला होकर घूमेगा, पूरे स्कूल में घूमेगा मानव, पूरे स्कूल में। हमें समाप्त करना संभव है बालवीर, इसलिए हमारे अंत का सपना देखना छोड़ दो। हमारे इतने सारे रूप यहाँ हैं कि तुम हम पर वार करते करते थक जाओगे बालवीर, लेकिन हमें मिटा नहीं पाओगे। हाँ, लेकिन थक हार कर आज खुद घुटने जरूर टेक दोगे तो। भयंकर परी, तुम चाहे जितने खेल खेल लो, लेकिन अच्छाई बुराई के सामने घुटने टेके ऐसा पल बालवीर कभी नहीं आने देगा, कभी नहीं।
परियों सावधान, ये नुकीली तलवारें हमारी ओर आ रही हैं। तो अब क्या किया जाए, कैसे बचा जाए इनसे? आप लोग चिंता मत कीजिए, हम यहाँ से बाहर निकलने की कोई ना कोई युक्ति निकाल ही लेंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना हम इसे बच नहीं पाएंगे। हम तुमसे डरते नहीं है छल परी, और तुम्हारे इस छल का तोड़ भी हम ढूंढ ही लेंगे। छल 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 परियों, हमारे पास यहाँ से बचने की एक युक्ति है। आप सब हमारा हाथ पकड़ लीजिए। उससे क्या होगा आर पार परी? हम हमारी आर पार शक्ति जागृत करेंगे और उसकी मदद से हम इस कैद खाने के आर पार जा सकेंगे। छलावे में तुम भी कुछ कम नहीं हो परियों। अपनी शक्ति का खूब फायदा उठाना जानती हो। हाँ, लेकिन फर्क इतना है कि तुम अपनी शक्तियों का उपयोग बच्चों को परेशान करने के लिए करती हो और हम बच्चों की खुशियों के लिए। हाँ, इसलिए तुम हमसे कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला हमेशा बड़ा होता है। सलाखों की कैद से तो तुम बच गई हो परियों, लेकिन हमारे छल के कहर से कैसे बच पाओगी? कैसे बचोगी? 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 मानव, उठ जा। 7 बज गए। क्या कर रहा है तू? दादाजी,
दादाजी अरे बापूजी, आप ये जमीन पर क्या कर रहे हैं? ये जमीन ठीक से साफ हुई कि नहीं वो चेक कर रहा हूँ। ते बराबर साफ हुई कि नहीं? अरे दादाजी जमीन पे गिर गए हैं। अच्छा दादाजी। अरे लेकिन बापूजी गिरे कैसे? सॉरी मम्मी, वो पढ़ते पढ़ते मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरा धक्का दादाजी को लग गया और दादाजी नीचे गिर गए। बेटा, मन लगा के पढ़ना ये अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई का भी कोई समय होता है। ये नहीं कि एग्जाम शुरू होने तक पढ़ाई करें। उल्टा एग्जाम की चिंता में दिमाग में जो होता है ना, वो भी साफ हो जाता है। इसके लिए बेटा, जब एग्जाम देने जाते हैं ना, उसके 2 घंटे पहले दिमाग को आराम देना चाहिए। दादाजी, मैंने वो ही किया। हाँ, लेकिन फर्स्ट तो मुझे आने ना, बाल तो मेरे। अम्मा, बाल तो मेरे ठीक है ना? अरे एकदम मस्त लग रहा है। कटेंगे। क्या मेरे बाल? नहीं, तुम्हारे मार्क्स, क्योंकि तुम अपना पेंसिल बॉक्स तो यही भूल के जा रहे थे। कोई बात नहीं, ला रख, मुझे दे, ला। ये मैं रखता हूँ अंदर। ये रख, डाल दे इधर। हाँ, जरा भी टेंशन मत करना और अच्छे से पेपर लिखना है ना। जाओ, ध्यान देना। हाँ, चलो जाओ और रेस्ट करो। वो एग्जाम देने जा रहे हैं, सोने के लिए नहीं जा रहे हैं। हाँ, बेस्ट करो, बेस्ट। हाँ वही, सेम टू सेम। ऑल द बेस्ट। अच्छे से लिखना। हाँ, महर, आज बेस्ट ऑफ लक की तो बहुत जरूरत है, वरना मुझे गंजा होना पड़ेगा। मानव, तुझे एग्जाम में फेल होने से और गंजा होने से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। युद्ध में दुश्मन को कमजोर समझने वाला बुद्धिमान नहीं होता है छलपरी। एक और छलपरी। मेरा वार हो इतना असरदार कि उड़ा दे इनके होश मेरी शक्ति विचदार। कितनी छल परियों को समाप्त करोगी विचधार परी? आज तुम हमारा खात्मा नहीं कर सकती नटखट परी। ये छलपरी की संख्या तो कम ही नहीं हो रही। इसीलिए तो हमारे बार बार वार करने पर भी छल परियां खत्म ही नहीं हो रही है। मानव, तू टेंशन लेना छोड़ दे। लेकिन कैसे छोड़ूं मैं? ये लो, टेंशन तो सामने ही है। गुड मॉर्निंग मोंटू जी। गुड मॉर्निंग इंटेलिजेंट चिल्ड्रन। मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। कंघी? हाँ, वो क्या है ना, गंजा होने के बाद मानो को इसकी जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो मैंने सोचा
कि इसके सारे अरमान अभी पूरे कर डालूं। वाह, कितना अच्छा दिख रहा है मानव। बॉस का दिल बहुत बड़ा है और उनका पेट भी। मतलब वो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं ना बॉस, भले ही वो बुरा हो। चुप करो तुम दोनों। सो मिस्टर मानव, आर यू रेडी गंजा होने के लिए? मंटू जी। हाँ, तो मैं क्या कर रहा था? हाँ मंटू जी, क्या किसी तरह आपकी याददाश्त जा नहीं सकती? मतलब हमने जो चैलेंज वैलेंज रखा है वो हम भूल जाए तो? नहीं, बस 2 मिनट के लिए अपनी बेवकूफियां करना भूल सकते हैं, लेकिन ये चैलेंज नहीं। अच्छा, तो मैं भी इस चैलेंज से पीछे नहीं हटूंगी। मतलब मैं हट सकता हूँ मंटू जी? ठीक है। हाँ तो तू ही तो पीछे हटते जब हाथी आगे बढ़ता है। मतलब बॉस आप आगे बढ़ोगे आप। तो मैं भी तैयार हूँ इस चैलेंज के लिए। लेकिन मंटू जी, मैं तैयार नहीं हूँ गंजा होने के लिए। बच्चों, तो सब तैयार हैं टेस्ट के लिए? यस सर। इतना ऊंचा तुमने यस बोला है, मुझे उम्मीद है नंबर भी उतने ऊंचे लाओगे। बिल्कुल लाएंगे सर। वैसे भी ये चश्मे से तो। मोंटू, तुमने चश्मा अभी तक पहना है? अरे सर, आप भूल गए? मैंने आपको कहा था ना, मुझे फैलने वाला आई इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, अभी तक ठीक नहीं हुआ। नहीं सर, आप चेक करना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, आप चेक कर लीजिए। नहीं नहीं सर, आप चेक कर नहीं लीजिए। मोंटू, सर चेक कर नहीं नहीं। अच्छा दिखाओ। नहीं सर। अच्छा दिखाओ। नहीं सर। अच्छा एक बार दिखाओ। नहीं सर। ला दो। अरे सर, आप भूल गए। अगर मैं आपको ये दिखाऊंगा तो इन्फेक्शन आपको भी हो जाएगा सर। और फिर हमारे पेपर कौन चेक करेगा? कौन चेक करेगा सर? कौन चेक करेगा सर? पॉइंट है, पॉइंट है। पॉइंट है ना? अच्छा, अब चलो अपनी अपनी सीट पर और टेस्ट लिखने की तैयारी करो। सबकी बुक अंदर जानी चाहिए। क्या हुआ बालवी, इतनी जल्दी थक गए? मैं इन भयंकर परियों को खत्म करते करते थक गया हूँ, लेकिन ये परियां तो वापस से उतनी ही बढ़ती जा रही है। ये सारी भयंकर परियां पता नहीं कहाँ से आ रही है। हाँ, मुझे आगे की रणनीति बनाने के लिए कुछ देर तक उस ऊंची पहाड़ी की चोटी पे जाना होगा। बालवी, अच्छा हुआ परियों आप आ गए। भयंकर परी की संख्या तो बढ़ती ही जा रही है और मुझे उन्हें रोकने का कोई उपाय ही नहीं सूझ रहा है। हाँ बालवी, लेकिन सिर्फ भयंकर परियां ही नहीं, बल्कि छल परी की तादाद भी बढ़ती जा रही है। क्या? वो देखो। हाँ? और जितनी तेजी से इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, हमारे लिए इन्हें नष्ट करना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। हाँ, हमें तो समझ नहीं आ रहा कि भयंकर परी और छल परी ने अपनी जैसी दिखने वाली इतनी सारी परियां कैसे बनाई है। और इसलिए असली भयंकर परी और छल परी का पता लगाना असंभव हो गया है।
कहीं ऐसा तो नहीं भयंकर परी हमें भटकाने के लिए ये सारे भ्रम पैदा कर रही है? और अगर ऐसा है भी तो इनमें से हम असली भयंकर परी और असली छल परी कैसे ढूंढ पाएंगे? ये जानना मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं अटकाती परी। और इनमें से असली छल परी और भयंकर परी को पहचानने की एक युक्ति है मेरे पास। कैसी युक्ति बालवी? मैं अपने जादुई दंड से एक तेज रोशनी आसमान में भेजूंगा और हमें उस रोशनी की मदद से असली छल परी और भयंकर परी की परछाई दिखाई देगी। और जो नकली है उसकी परछाई नहीं दिखाई देगी। तो जल्दी करो बालवीर, हमारे पास वक्त बहुत कम है। हाँ विजदार परी। भयंकर परी के छल से हम जीत जाए, इसीलिए आसमान में तेज रोशनी फैल जाए। ये क्या? यहाँ तो सबकी परछाई दिखाई दे रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? यानी ये कोई भ्रम नहीं, बल्कि छल परी और भयंकर परी के असली अनगिनत रूप है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी ये पुरानी चालें कामयाब नहीं होने वाली बालवीर। यहाँ हम सब एक दूसरे का असली रूप हैं। और इसलिए हम में से असली भयंकर परी कौन है ये तुम कभी नहीं पहचान पाओगे, कभी नहीं। और अगर तुम ये जानना चाहते हो तो तुम्हें हम सब का अंत करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए असंभव है। बच्चों 45 मिनट है तुम्हारे पास इस पेपर को खत्म करने के लिए। ऑल द बेस्ट। स्टार्ट राइटिंग। मुझे गलती से साइंस का पेपर मिल गया है। मुझे भी। मानो मेहर, साइलेंस। कोई बात नहीं करेगा। सॉरी सर, पर गलती से इंग्लिश के बदले हमें साइंस का पेपर मिल गया है। हाँ। इसमें कोई गलती नहीं है, आज साइंस का ही पेपर है। नहीं सर, आज साइंस का नहीं, आज तो इंग्लिश का पेपर है ना। हाँ, मजाक कर रहे हो। तुमने नोटिस बोर्ड नहीं पढ़ा था क्या? सर
आपने क्लास में चिक चिक के कहा था ना, मतलब सर आपने क्लास में कहा था ना कि आज साइंस का पेपर ही होगा। राइट, इंग्लिश का पेपर तो अगले हफ्ते है। सर हमने नोटिस बोर्ड पढ़ा था, पर कल आपने हमारे घर पे फोन करके बोला ना कि आज साइंस का नहीं बल्कि इंग्लिश का पेपर है। हाँ, और उसी हिसाब से हम पढ़कर आए सर। मैं क्यों फोन करूंगा? अरे सर, जब बच्चे एग्जाम में पढ़कर नहीं आते ना, तब बच्चे ऐसे ही बहाने बनाते हैं। मोंटू तू चुप कर वरना पीट दूंगी। सर हम झूठ नहीं बोल रहे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? सर झूठ बोल रहे हैं? मैं तो झूठ बोलूंगा? गलत बात है मानव मेहर, मुझे तुम दोनों से ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। सच में सर आपका फोन आया था? अच्छा, अगर तुम्हें फोन आया था तो हमें भी नहीं आया। बोलो बोलो। सर एक तो मैं पहली बार आज अच्छे से पढ़ के आया और ये मेरा कीमती समय वेस्ट कर रहे सर। सर मुझे पेपर लिखने में डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। हाँ, सब बच्चे अपने अपने आंसर्स लिखना शुरू करो। और मानव और मेहर, तुमने नहीं पढ़ा है तो जितने भी आंसर्स आते हैं वो लिखो। लेकिन सर मानव सिट डाउन, नहीं तो मेरे को क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा। मानव महल, कल साइंस का नहीं इंग्लिश का पेपर है, क्योंकि ऐसा प्रिंसिपल सर ने कहा है। मानव, मेहर, बेटा तुम्हारे सर का फोन है। यानी मानव फोन पे केवल था, सर नहीं। हाँ महर, मैंने तो साइंस के टेस्ट का कुछ भी नहीं पढ़ा है। अब मैं क्या लिखूंगा? मैं तो फेल हो जाऊंगा महर। और गंजा भी। सर मेरा पेपर। अरे वाह मानव, इतनी जल्दी पेपर लिख के खत्म भी कर लिया। सर जब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है तो लिखूंगा क्या, इसलिए ये पेपर एकदम खाली है। अरे क्यों? अरे कुछ तो लिखो जो आता है। सॉरी सर, सॉरी। मानव रुक जा, तो अभी क्यों सॉरी कह रहा है? अभी सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉरी तो तू तब महसूस करेगा ना जब तुझे एहसास होगा कि तूने इस टेस्ट को पूरी करने की कोशिश भी नहीं की। सर मैं पहली बार इतना पढ़ कर आया, इतना लिखने का मन कर रहा है, इतना लिखने का मन कर रहा है, पर ये दोनों की बकवास खत्म नहीं हो रही। मुझे डिस्टर्ब हो रहा है सर, डिस्टर्ब। कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, अपने आंसर लिखो। मानव तो शायद भूल रहा है कि बालवीर हमें क्या कहता है। वो हमेशा कहता है ना कि कोशिश करने के बाद मिली हार इतनी भी बड़ी हार नहीं होती जितनी की कोशिश किए बिना ही हार मानने में होती है। हाँ महर, तू सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूं महर, जब हमने दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी की है तो। मानव तू मुझे एक बात बता, जब सर क्लास में पढ़ाते हैं तब तू उन्हें ध्यान से सुनता है या नहीं? सुनता हूँ और अच्छे से समझने की कोशिश भी करता हूँ। तो मानव तू क्लास में ध्यान से उनकी बात सुनता है, तो फिर क्लास खत्म होने के बाद तू सब कुछ भूल जाता है? बिल्कुल नहीं। सर हमें इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि अगर उसी ध्यान से एक बार सुन लूँ और समझ लूँ तो मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाता है। तो फिर मानव परेशानी क्या है? सर ने जो क्लास में पढ़ाया है उसे ध्यान से याद कर और लिख दे सारे आंसर्स। तुझे कुछ नहीं आता, ये सिर्फ तेरे मन का डर है। हाँ महर, तू सही कह रही है, ये बस मेरे मन का डर है जो मुझे कमजोर कर रहा है। अब मैं ये आंसर्स
याद करके लिखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू मेहर। तो फिर खड़े क्या हो, जल्दी जल्दी आंसर्स लिखो। 45 में से 10 मिनट पहले ही खत्म हो चुके हैं। बेस्ट ऑफ लक। लिख लो जितना लिखना है, तो मैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट, लेकिन फर्स्ट तो मैं ही आऊंगा। आप सबकी सुरक्षा को लेकर मेरी चिंता और बढ़ गई है नटखट परी, क्योंकि छल परी और भयंकर परी समाप्त होने की बजाय और बढ़ती ही जा रही है। और जब तक हम इन्हें खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम असली भयंकर परी और छल परी को समाप्त नहीं कर पाएंगे। हाँ बालवीर, इन्हें नष्ट करने का कोई उपाय भी तो नहीं है हमारे पास। उपाय नहीं है तो उपाय मिल जाएगा, लेकिन हम इस तरह हार नहीं मान सकते नटखट परी। लेकिन जब तक हमें कोई उपाय मिलता है, तब तक उन दोनों की सेना हम तक पहुंच चुकी होंगी। इसलिए भले ही हम इनकी संख्या को नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन्हें हम तक पहुंचने से रोकने का कोई तो उपाय करना होगा बालवीर। भयंकर परियों, आग के गोलों से आक्रमण करो। छल परियों, तेजाबी गोले से आक्रमण करो। वो देखो बालवीर, दोनों तरफ से आग और तेजाब के गोले हमारी तरफ आ रहे हैं। अगर उन्होंने आग और तेजाब का गोला भेजा है, तो हम जल का गोला भेजेंगे, जो इस आग को बुझा देगा और तेजाब को ठंडा करके इन दोनों गोलों की शक्ति समाप्त कर देगा। आप सही कह रहे हैं बालवीर। सर, सप्लीमेंट। मोंटू, आंसर शीट में क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं, फिल्म की कहानी नहीं। वही लिख रहा हूँ। क्या फिल्म की कहानी? नहीं सर, आंसर्स, और आधे आंसर्स मैंने लिख भी दिए। अरे आधे आधे क्यों लिख रहे हो, पूरे नहीं आते क्या? सर, क्वेश्चन पेपर के आधे क्वेश्चंस के आंसर लिख के हो गए। अब आप सप्लीमेंट दे रहे हो या पापा को फोन लगाओ? मजाक कर रहा था बेटे, पहली बार है ना। थैंक यू सर।
सर नहीं, चलते एग्जाम में कोई टॉयलेट नहीं जाएगा। सर सप्लीमेंट। मारो। सर हो गया पेपर? नहीं, सप्लीमेंट। पहली बार बालवीर और सारी परियों को इतना समय लग रहा है भयंकर परी और छल परी को हराने में। बालवीर और सारी परियां ये लड़ाई करते करते थक जाएंगे, लेकिन भयंकर परी की सेना खत्म नहीं होगी। सिर्फ एक ही तरीका है इस लड़ाई को जीतने का, और वो है सबसे पहले जाकर गूंज लो को खत्म कर देना। पर यह संदेशा मैं बालवीर तक कैसे पहुंचाऊं? कैसे? हाँ, है एक तरीका। ओके बच्चों, टाइम ओवर, लिखना बंद। दो, 3, 4, 5, 6। सर एक मिनट, टाइम ओवर हो गया। सर एक मिनट। अरे टाइम ओवर हो गया। हाँ सर। अरे कुछ की हो। बैठो। केवल लाओ मंटू। आज पहली बार मोंटू लखानी की आंसर शीट की तरह मोटी है। नहीं, एकदम बेकार है। नहीं, भरी हुई है। वो क्या है ना सर, मैंने एकदम जी जान लगाकर पढ़ाई की, इसलिए जी जान लगाकर पेपर भी लिखा। लेकिन बॉस, अपने जी जान लगाकर कहा? हमने तो चश्मा लगाकर पेपर दिया है। देखो सर, देखो मेरे आंखों में जैसे फैलने वाले इन्फेक्शन हुआ है ना, वैसे इसके मुंह में भी हुआ है। देखो कैसे फैलते जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, कीप इट अप, शाबाश। थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, 1 घंटे में आप सबको रिजल्ट पता लग जाएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक वंस अगेन। थैंक यू सर। मानव, 1 घंटे में तो पूरे स्कूल के सामने गंजा होकर घूमेगा। गंजा मानव डगली। गंजा कौन होगा ये तो रिजल्ट्स आने के बाद ही पता चलेगा। गंजा मानव डगली या गंजा मोंटू लखानी। मैं रिजल्ट मुझे पता है और मैं ही फर्स्ट आऊंगा, क्योंकि इस चश्मे की मदद से मैंने हर आंसर पूरा का पूरा कॉपी किया। इस बार फुल मार्क्स मुझे ही मिलेंगे। बालवीर, ये हमारे लिए सिर्फ कुछ पलों की जीत है, क्योंकि भयंकर परी हम तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ ही लेगी। काश बाल परी आज हमारे साथ होती, क्योंकि रानी परी के अलावा सिर्फ बाल परी के पास इन रहस्यमयी शक्तियों का तोड़ है। लगता है आपकी इच्छा पूरी हो गई नटखट परी।
वो देखिए, बालपरी की चोटी। गुंज लोक नष्ट करो। ये बाल परी बहुत चालाक है। उसने अपनी चोटी से संदेश भेज दिया। अब क्या होगा भयंकर परी? बालवीर को हमारी सेना को समाप्त करने का उपाय पता चल गया है। चलने दो, इससे पहले कि वो हमारी सेना को खत्म करे, मैं बालवीर को खत्म कर दूंगी। गुंज लोक नष्ट कर दो? ये क्या है नटखट परी? गूंज लोक में एक ऐसी मायावी गुफा है जिसमें किसी भी इंसान या वस्तु का नाम पुकारा जाए तो वो गूंज कर उसी रूप में दुगनी मात्रा में लौटती है। हाँ बालवीर, और गूंज लोक के भयंकर परी और छल परी की कभी न खत्म होने वाली सेना का राज। हाँ, इसीलिए बाल परी चाहती है कि सेना को समाप्त करने के लिए पहले हम गूंज लोक को नष्ट करें। तो ठीक है परियो, मैं गुंज लोक जाऊंगा और वहां जाकर गुंज लोक को नष्ट कर दूंगा। और आप सब बाल परी के बालों की सहायता से बाल परी तक पहुंचकर उन्हें बचाने का प्रयास कीजिए। नटखट परी, आप मुझे बताइए कि गुंज लोक कहाँ है? ठीक है बालवीर। ये लो बालवीर, ये दिशा दिखाओ यंत्र है। ये तुम्हें गूंज लोक तक ले जाएगा। जैसे ही इसमें से तेज रोशनी निकले, तुम समझ जाना कि तुम गूंज लोक पहुंच गए। शुक्रिया नटखट परी, आप अपना और माँ का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर, तुम भी अपना ख्याल रखना। चल परी, मैं बालवीर को गूंज लोक तक जाने से रोकती हूँ। तुम इन परियों को बाल परी तक पहुंचने से रोको। रोहित, गंजा होने के बाद कैसे लगेगा ना? कौन? आप? मैं नहीं, मानव। वो तो पूरा बंदर लगेगा। बाय द वे, हम उसे गंजा होने के बाद क्या बुलाएंगे? मानव। क्या बॉस, गंजा होने के बाद शक्ल चेंज होती है, नाम नहीं। रोहित, केवल हम उसे गंजा होने के बाद क्या चिढ़ाकर बुलाएंगे? क्या? रोहित, समझा, मार मत। ओके, केवल बॉस के कहने का मतलब है जैसे हम बॉस को गैस का गुब्बारा, रोड रोलर, हाथी कहकर बुलाते, वैसे ही हम मानव को क्या बुलाएंगे? गधे? अरे नहीं, गधे नहीं बॉस, गधे तुम आपको कहते हो और आपका सूट भी करता है। रोहित, बॉस जो सच है वो सच है, अब मैं इसमें उसको क्या समझाऊं? समझा मत, मार। ओके बॉस। बस, पर आज ये पाप आप मुझसे क्यों करवा रहे हो? अरे वो क्या है ना, इतना बड़ा पेपर लिखा, इसलिए हाथ दर्द कर रहे। ओके बॉस। तो केवल मुझे क्या चिढ़ाना है ये मत सोचो, मानव को क्या चिढ़ाना है ना ये सोचो। समझे? समझे? समझ गए बॉस। चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। आप लोगों के रिजल्ट्स आ चुके हैं। सबने टेस्ट बहुत अच्छे लिखे हैं। अब मैं जिन बच्चों ने टॉप किया है उनके नाम लूंगा। जो बच्चा थर्ड आया है उसका नाम है उसका नाम है मेहर। बस मोंटो। और जो बच्चा सेकंड आया है उसका नाम है
मानव। और जो बच्चा इस बार फर्स्ट आया है, जिसने पूरी क्लास में टॉप किया है, उसका नाम है मोंटू लखानी। क्या हुआ? चौंक गए ना? अब देख क्या रहे हो? ठोको ताली। शाबाश, कीप इट अप मोंटू, कीप इट अप। आशीर्वाद सर। अरे तुम दोनों का मुंह क्यों उतरा हुआ है? तुम भी तो बिना पढ़े लड़ाए हो। वो दुखी इसलिए सर क्योंकि मानो बाल बच गया ना फर्स्ट आने से। लेकिन इस वजह से तुम्हारे बाल नहीं बचेंगे।